जो आपने कई महीने पहले एक बार मुझसे बातचीत की थी ऑपरेशन सिंदूर के संबंध से, उसके बाद दोबारा जब आपने मुझसे बातचीत की, फिर आपने पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद के बारे में बात की, और अब तीसरी बार फिर से भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वो बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दलाल हैं। लेकिन देखिए, एक छोटा सा देश एक बड़ा देश बन के उभर रहा है पाकिस्तान। अब दुनिया के कुछ ही घंटों बाद दुनिया के बड़े बड़े नेता इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे और विश्व शांति पे चर्चा होगी। भारत कहेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है, पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, और उधर दुनिया के तमाम बड़े देश इस्लामाबाद जाके शांति पर चर्चा करेंगे, विश्व शांति की स्थापना करेंगे। तो क्या क्या आपका सवाल क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इसमें भारत के लिए क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? क्या भारत फिर ये दलाल नॉन दलाल इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में विदेश नीति पर हम कहीं मात खा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना था। और हमने ये किया है कि हमने लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले 25 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इजराइल चले गए। तो ये तय हो गया कि हम मीडिएटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं अगर वो वहाँ चले गए हैं। और अभी भी आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे फरवरी में अमेरिका। अभी हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बढ़े, एक ऐसे वक्त पे जबकि जो एलाइज है अमेरिका के, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ नेशंस कहते हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बढ़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इन ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये भारतीयों के गले की वो हड्डी बन चुका है जिससे ना ये निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ऐसा फंसा हुआ है इनके गले में। और इसी के बाद ही पाकिस्तान का कद कहाँ तक पहुंचा वो तो पूरी दुनिया ने आपको बता ही दिया। कल जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं उन सबके मैसेजेस आए हैं, तो प्राइम आने की सुनते हैं, साथ डिस्कस भी करते हैं। की बढ़ गई। और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज फायर होना चाहिए। पर ईरान तो सीज फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद पे। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे और टर्की के थे। चारों ने मिलके एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था। पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर, जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज को, विच मैटर, तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक दार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए और चाइना में वोंग ही से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर से। और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज फायर के लिए। बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई। तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बात और ऊपर उठ गई। अब बात, जैसे आप बता रही थी, अब बात हो रही है फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस। जो पॉइंट 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं उस पे अमेरिका तैयार है बात करने को। और फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, 10 अप्रैल को आप आइए इस्लामाबाद में। तो अब हम हायर लेवल देखेंगे। जो पहले के थे वो तो होंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि टॉप लीडर जो हैं, अमेरिका के टॉप लीडर जो हैं वो ईरान के, वो वहाँ पर आएंगे। और देखिए, खास बात ये है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि इस लड़ाई के कारण, और कुछ और भी कारण है, अमेरिका जो है, जो कि लीडर है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर का, वो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे अलग हो गया है। जो नेटो मेंबर्स हैं, बाकी और मेंबर्स हैं ग्लोबल नॉर्थ के जो हम कहते हैं, वो शामिल ही नहीं हुए ट्रंप की लड़ाई में।
तो ट्रम्प के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तो ये सिर्फ थैंक ही नहीं किया, अब दुनिया भर में बिशमूल पाकिस्तान में से आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर ये परमानेंट हो जाता है, यानी जो कल से मीटिंग शुरू होनी है पाकिस्तान में, अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। वो किसे मिलेगा? फील्ड मार्शल को मिलता है, शहबाज शरीफ को मिलता है, इसहाक डार को मिलता है, बट आवाज़ें उठना लग चुकी हैं कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। पाकिस्तान का हक बनता है, इतनी बड़ी जंग उसने रुकवाई है। अब रशिया और यूक्रेन की जंग में कुछ एक रीजन दुनिया का मुतासिर हुआ है। इस जंग में तो पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, चाहे छोटा मुल्क हो या बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हो, क्योंकि तेल की प्राइसेस कितनी एब्रप्टली ज़्यादा हुई, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई। लेकिन जैसे ही कल पाकिस्तान की मीडिएशन से सीज फायर होता है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखें या फिर दुनिया की स्टॉक जो कैपिटल मार्केट है उसके अगर आप शेयर देखें कितने ऊपर जा चुके हैं। वही मार्केट जो पहले क्रैश हो चुकी थी अचानक ही ऊपर जाती नजर आई है। तो इसलिए अब भारतीयों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान का नाम का, और ये बड़ी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है भारत की तरफ से, और उसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो वही काम कर रहे हैं जो भारत इस वक्त चाहता है। 3 स्टेज में चीज हुई है। और आज पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, वो एक अलग उसमें जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल और बढ़ गई है। ये रियलिटी है। जी हाँ। और इसको बजाय इसके कि हम काउंटर करें, आई थिंक हमें इसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रणनीति इस हिसाब से बनानी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई है। पीस जो है परमानेंट पीस हो जाती है और ट्रम्प मान जाता है। सबसे बड़ी आज अड़चन जो पड़ी हुई है ये परमानेंट पीस में, वो अमेरिका नहीं है, वो इजराइल है। इजराइल अभी भी लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है। इजराइल ने जो कब्जा किया है साउथ लेबनान में थोड़ा टेरिटरी, वो उसको नहीं देना चाहता है। तो इजराइल को ट्रम्प को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए कि ये हो जाती है बात, तो ये तय है बिल्कुल कि कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा। और ये तय है कि जैसे वो बना रहे हैं एक मैनेजमेंट प्लान, ईरान बना रहा है ओमान के साथ मिलके। तो जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी जहाज जाता है वहां से, उसका हम $2 मिलियन हम पर शिप लेंगे, या जो भी वो तय करते हैं। और वो कह रहे हैं कि उसको हम बांटेंगे ओमान के साथ। और ये पैसे जो हैं बेसिकली रिपेरेशन नहीं है, ये पैसा हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि हमारा नुकसान हुआ है। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, उसकी कहानी बदल चुकी है। सिर्फ बदलाव ये आएगा कि अगर ये पीस प्लान मान लिया जाता है, अभी जैसे वो कह रहे हैं ये दुश्मन नेशन है, ये है वो है, तो वो अब सब जा सकते हैं वहां से, ये होगा। पर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ईरान की फौज के पास ही रहेगा। जी हाँ। और दूसरी बड़ी बात थी, ईरान ने ये भी शर्त रखी है कि तमाम तरह के जो सैंक्शंस हैं, जिसमें प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस, वो यूएस हटाएगा। ये किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस? देखिए, ये भी जो है अभी इस पे डिस्कशन होगी। इन सब पॉइंट्स के ऊपर कुछ चीजें हैं जिसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये वो है चीज जिसपे कुछ डिस्कशन हो सकती है। प्राइमरी है जो कि अमेरिका ने लगा दी है डायरेक्ट। और बहुत सारे ईरान पे तो 79 से इनके ऊपर सैंक्शन चल रहे हैं अमेरिका के। तो जहां तक सेकेंडरी है, जो कि दूसरे देशों के थ्रू अगर वो ट्रेड करते हैं तो फिर उस पर लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आज ईरान जो है वो डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकता है। और ईरान को आज फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ईरान ने अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सैंक्शंस हट जाते हैं, जो कि उन 10 पॉइंट्स में से एक मेजर पॉइंट है ईरान की तरफ से जिस पर डिस्कशन होगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उसका फ़ायदा डायरेक्ट पाकिस्तान को भी होगा, बाकी ममालिक को भी होगा डेफिनेटली। लेकिन पाकिस्तान में जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उन्हें हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। पाकिस्तान वहाँ से पेट्रोल ले सकता है, पाकिस्तान वो पाइपलाइन मुकम्मल कर सकता है जो कि तफ्तान तक बाकायदा बना रखी है ईरान ने और आगे पाकिस्तान ने बनानी है। अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान में जो परमानेंटली गैस का जो बहरान है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बड़ी सस्ती एनर्जी पाकिस्तान को मिल सकती। तो यानी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे में ही फ़ायदे में है। ये मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते, फिर भी पाकिस्तान का जो नाम बन चुका है, जो दुनिया भर से पाकिस्तान को थैंक यू के मैसेज आए हैं, वो एक लंबे अरसे तक हमारे पड़ोसियों को हॉन्ट करते रहेंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।